नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम लोग मौजूद हैं राजधानी पटना में राबड़ी आवास के बाहर। और जो राबड़ी आवास के बाहर पिछले दिनों से हलचल मची हुई थी, फिलहाल वो हलचल खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि भैया फर्स्ट फेज का जो नामांकन का तारीख था वो 10 तारीख से 17 तारीख तक था, और जो दूसरे फेज का था वो 13 से 20 का था। जो पहले फेज का मतदान का जो डेट है वो 6 नवंबर है, जिसमें करीब 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटें होंगी। और वहीं दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो 13 से 20 तारीख है नामांकन की, और आज हो गई है 18 तारीख। वहीं पर अगर हम जिलों की बात करें तो करीब 20 जिलों में जो 20 जिले हैं, 20 जिलों में से कई अन्य सीटों पर यानी 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन होगा 20 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कुशवाहा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत चैनल पर। बहुत धन्यवाद भाई। तो रजनीश जी, जो यहाँ पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से लगातार नजर बनाए हुए थे, स्पेशली राबड़ी आवास के बाहर, सीएम हाउस के बाहर और जेडीयू आरजेडी के कार्यालय के बाहर। तो रजनीश जी, हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या कुछ आपने यहाँ पर महसूस किया? क्योंकि अभी सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है, औपचारिक बयान तो हम कुछ भी दे ही नहीं सकते, क्योंकि खुद पार्टी उसके लिए तैयार नहीं। देखिए, जो टिकट बंटवारे का जो वक्त होता है वो पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। हम्म। पार्टियों की चुनौती के साथ साथ एक चीज़ें और हैं इसमें कि मतलब जो उम्मीदवार होते हैं, जिनको उम्मीदें होती हैं कि हमें टिकट मिलेगा और हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये पार्टी को फैसला करना होता है भाई। एक एक सीट पर जिस पार्टी का जनाधार होता है, ये जान लीजिए, जो हमारा अनुभव है, हम्म। जिस पार्टी का जनाधार होता है उस पार्टी में भसड़ बहुत, मतलब भीड़ बहुत होती है। हाँ। ज्यादा से ज्यादा दावेदार आते हैं। और ये जो तस्वीर है वो राबड़ी देवी आवास के बाहर देखी। हम्म। हमने जो देखा यहाँ पर कि जितनी भीड़ थी, लोग रात रात भर हम्म। यहाँ पर रुके रहे। कुछ लोग तो 24 घंटा यहाँ मतलब दरी बिछा करके सोए रहे। और वो केवल प्रत्याशियों में नहीं था, उनके समर्थकों में ये सब सारी चीजें थी कि एक एक प्रत्याशी के साथ 100-100 150-150 समर्थक आए थे, यहाँ से लेकर के आरजेडी आवास। और उसके साथ साथ जितने विधायक थे, हम्म। जितने जो है मतलब उम्मीदवार थे जिनके यहाँ घर हैं, सब घर उनके जो है समर्थकों से पटे हुए थे। तो राबड़ी देवी के आवास के बाहर, मतलब आरजेडी के दफ्तर के बाहर जितनी भीड़ थी, जितने उम्मीदवार इनके साथ थे, हमको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हम गए, हम्म। जेडीयू कार्यालय गए हम्म। तो वो चीजें नहीं देखी। मुझे लगता है कि आरजेडी कार्यालय में डेली खाना खाने वालों की जो भीड़ थी, कम से कम 3 से 4 हजार डेली खाना लोग खा रहे थे। 3 से 4 हजार। हाँ, सुबह से लेकर रात तक की बात हम कर रहे हैं, मतलब इतनी भीड़ थी। तो जो है यहाँ हमने ये देखा कि अभी हम्म। ये सब देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जनता के बीच अभी जो क्रेज है वो इस वक्त जो आरजेडी एक का ज्यादा उत्सुकता है। हाँ, आरजेडी के ज्यादा है। हाँ, आरजेडी को लेकर के लोगों के बीच बहुत उत्सुकता है, बहुत मतलब अच्छा, इसके मुख्य कारण क्या होंगे? नौकरी वगैरह को लेके तो नहीं? देखिए, मुख्य कारण ये होंगे कि तेजस्वी ने जो इस वक्त में आरजेडी की जो चीजें बदली है, वो आरजेडी को लेकर के, लालू परिवार को लेकर के लोगों के दिमाग में जो भ्रम फैलाया जाता था। हालांकि देखिए, चूंकि जो विपक्षी होता है ना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ हम्म। एक और वर्चस्ववादी समाज जो है, हम्म। वो हमेशा से बदनाम करता रहा है, हमेशा से। तो लालू प्रसाद यादव के साथ उसी तरह की सीन यहाँ, मतलब उसी तरह का। परसेप्शन एक हाँ, बनाया गया। हाँ, वो चीजें बनाई गई, लोगों के बीच ये बताया गया कि लालू प्रसाद यादव ने क्या किया। हम्म। लेकिन बिहार में अगर सामाजिक क्रांति या फिर सामाजिक पुरोधा की बात करें तो लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने केवल कहा नहीं, केवल मंचों से बोला नहीं कि ये होना चाहिए, हम्म। बल्कि उन्होंने जमीन पर किया। हम्म। तो इसलिए उनका बहुत विरोध हुआ, बहुत सारी चीजें थी, तो दलितों पिछड़ों को बरगलाया गया, भ्रम में लाया गया। हम्म। उन सारी चीजों को तेजस्वी यादव ने बदला है। क्योंकि जब हम आए यहाँ पर घूमे तो पता चला लोगों के बीच एक चीज है कि कोई नौकरी देगा, कोई बिहार बदलेगा तो तेजस्वी यादव बदलेंगे। तेजस्वी यादव को एक बार सीएम बनाने में क्या जाता है, लोग कह रहे हैं कि एक बार मौका देने में क्या जाता है। और सच भी है कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि मुझे जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं नौकरियां दूंगा, और 17 महीने की सरकार में उस व्यक्ति ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, केवल बिहार के लोगों को नहीं, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लड़के जो है, लड़के लड़कियां आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जो है, सरकार अगर उनकी बनती है तो नौकरी देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं। तो अगर
अब एक युवा को चाहिएगा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसे नौकरी चाहिए। एक काम और तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़िया किया, और ये देख लीजिएगा इस चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। जो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं हर घर में एक नौकरी दूंगा, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने 10-10 हजार महिलाओं खाते में भेज दिया, और भी घोषणाएं हो सकती हैं, और भी वो घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव के नौकरी देने वाली बात है कि भाई हर घर में हम नौकरी देंगे, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है बिहार के जो मतलब युवा वोटर्स की हम अगर बात करें तो घर के एक इंजन होते हैं, और जो इंजन जिस राह पे चलता है शायद पूरे डब्बे भी उसी राह पे ही चलते हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ को इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल, हाँ, ये चीजें हैं। और एक चीज और था, जिसे हम जब नहीं आए थे, हम लखनऊ में थे, तो एक हवा यहाँ को लेकर के बहुत ज्यादा था। मुझे लगा जनता के बीच में भी वो होगा, प्रशांत किशोर को लेकर के। ये कहा गया कि जनसुराज वो आरजेडी का बहुत नुकसान कर रहा है, बहुत ज्यादा। चूंकि इनके ऐसे मुद्दे थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों को की सरकारें बनाई इसी तरह से कि भाई चलिए रणनीति बनाई, रणनीतिकार थे, और वही चीज इन्होंने अपने पर लागू किया। लेकिन एक चीज ये भूल गए कि रणनीति बनाना और जनता के बीच जाकर के राजनीति करने में बहुत अंतर होता है। मतलब हम पैसा लेकर के रणनीति तो बना सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के वो सब सारी चीजें लागू कर पाना और एक पार्टी चला लेना, ये बहुत बड़ी बात है। वो चीज तेजस्वी और ये प्रशांत किशोर उसमें फेल हो गए। जब मैं यहाँ आया तो लोगों के बीच जब गया, हमने बातचीत की जनता में जब, तो कोई जनसुराज का नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन सर्वे आपने जो किया हाँ, उसमें मैंने पूछा, मैंने कभी नहीं कहा भाई किसको चाहते, नहीं भाई किसको चाहते हैं आप, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी ने प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया, जनसुराज का नाम नहीं लिया। हालांकि मुद्दे सबसे अच्छे उसने उठाए, सबसे अच्छे मुद्दे उठाए कि नहीं हम ये पलायन रोक देंगे, हम शिक्षा, हमारा बेटा विदेश पढ़ रहा, मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा भी यहाँ पढ़े, ये सब सारी चीजों को लेकर के अच्छा आपके अकॉर्डिंग मुख्यतः जैसे आपने जो ग्राउंड सर्वे किया है, मुख्यतः किन दो लोगों के नाम आए, 2 या 3 लोगों के नाम? देखिए, 2 लोगों के अलावा तीसरा नाम ही नहीं आया भाई। 2 के अलावा तीसरा नाम ही नहीं आया। नीतीश बाबू का जिसने नाम भी लिया कि नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है, ऐसे करके वो बोल रहा है। दूसरे नंबर पर वो रहे, लेकिन साफ कह रहा है कि उनकी उम्र हो गई है। अब चूंकि वो ठीक से फैसले नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ने तो कहा इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इस तरह की बात है। हाँ, अचेत अवस्था में है वो। तो 2 लोगों में जो नाम आया, तो नीतीश बाबू का जो नाम था, वो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीजों से अब धीरे धीरे कम होगा। और इस बार एक बार और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा, इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें नीतीश कुमार जी की होगी। चूंकि नीतीश कुमार जी जो एनडीए गठबंधन है उसमें सबसे शानदार, सबसे पॉपुलर पार्टी के नेता, सबसे पॉपुलर तो जेडीयू है, उसी के सारे बीजेपी भी लड़ रही है, लेकिन बीजेपी से कम सीटें होंगी, देख लीजिएगा। बड़ा भाई इस बार कमजोर होना है, कमजोर होंगे, और कमजोर किए भी जा रहे हैं। हमें लगता है उन्हें भी आते आते किया जा रहा है। हाँ हाँ, लोग कह रहे हैं भाई, उनके नेता बताइए गोपाल मंडल, उनसे मिलने के लिए आवास के बाहर बैठे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझ जैसे नेता को मिलने नहीं दिया जा रहा। 2005 से जो विधायक हैं, 2005 से लगातार गोपाल मंडल विधायक थे भागलपुर। अब जो है वो अपने मुख्यमंत्री, अपने नेता से नहीं मिल पा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें घेर रखा है, उनके चंगुल में नीतीश कुमार जी फंसे हुए हैं और हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। जब उससे नेता नहीं मिल पा रहे हैं, वो नेता जो 4-4 बार रहे भाई, आप प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ हैं, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो ये साफ तौर पर है कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है यहाँ, हाईजैकिंग कुछ चल रही है। हाँ, जो आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, वो कहीं ना कहीं है। हाँ बिल्कुल, आरोप नहीं, वो सत्य है, सत्य है। चूंकि उनके नेता कह रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं, उनके नेता एक एक करके छोड़ के भाग रहे हैं। वहाँ का सांसद इस्तीफा दे देता है, ऐन वक्त पर इस्तीफा दे दिया कि भाई, उसने इस्तीफा दिया तो कहा कि बताइए यहाँ टिकट हुआ, किसको टिकट दिया जाएगा, उस सर्वे में मेरी कोई राय नहीं ली जा रही, मुझसे पूछा तक नहीं गया, उसी में आवेदन दे डाला। हाँ, उसमें जो है उसने वो कर दिया कि भाई मैं सांसद नहीं। अच्छा रजनीश जी, मेरा आखिरी सवाल एक और रहेगा, गठबंधन पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हम लोग लगातार जो देख रहे हैं गठबंधन को लेके, इधर से उधर, कभी साहनी का सुनने में आता है कि इंडिया छोड़ के एनडीए में एंट्री मार रहे हैं, कभी कभी सुनने में आता है उपेंद्र जी नाराज चल रहे हैं, चिराग को मनाया उपेंद्र नाराज, उपेंद्र को मनाया मांझी नाराज, तो क्या मैटर था कुछ?
देखिए, मुझे लगता है कि जो आज की राजनीति है ना बहुत आगे निकल गई। आज के लोग बहुत मतलब समझदार हो गए हैं। आखिरी वक्त में नाराज होने वाले, भागने वालों को जनता बहुत अच्छी तरह समझती है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, समझ रहा है? हम्म, शाहनी नाराज हो जाएंगे तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, यहाँ जो जानकार लोग हैं, उन्होंने कहा अगर साहनी छोड़ के चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उन्होंने ये कहा। इस वक्त स्थिति ये है कि साहनी पहले चाहते थे कि हम महागठबंधन को प्रेशर में ले लेंगे, लेकिन आते आते वो खुद प्रेशर में आ गए। मतलब हाँ, हाँ, मुकेश सहनी खुद प्रेशर में आ गए। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे हाँ, मुकेश वो सहनी। प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे थे कि चूंकि उन्होंने कई बार कह दिया था कि मुझे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम बनाइए और हाँ, घोषणा कर दीजिए कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। हाँ, तो भाई जब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी कोई घोषणा नहीं हुई, अभी सरकार का कोई वो नहीं, डिप्टी सीएम पहले घोषित कर दिया जाए, और वो भी तब किया जाता ना जब आप अकेले गठबंधन में होते। हम्म, अरे आप हैं, कांग्रेस भी है, कांग्रेस को डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, वो तो आपसे आपसे बड़ी पार्टी है भाई, सबसे बड़ी पार्टी है वो, भले यहाँ कमजोर हो तो क्या। तो ये चीजें उन्होंने प्रेशर बनाई, बाद में वो प्रेशर में आ गया। अब पता चल रहा है, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि 15 सीटों पर वो तैयार होगा। हम्म। वो 15 सीटों पर तैयार मतलब हो। सूत्र में बस इधर उधर उड़ रहा है, कोई कह रहा टूटा, कोई कह रहा नहीं टूटा। हाँ, कोई कह रहा, अभी हमारी खुद एक लोग से बात हुई भाई, हम समझ रहे थे बहुत विश्वस्त सूत्र हैं, हाँ, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है हाँ, कि मुकेश सहनी मतलब महागठबंधन छोड़ चुके हैं। हाँ, उनकी अमित शाह से बातचीत हो गई है, और बातचीत होने के बाद वहां भी नहीं बनी, यहाँ भी नहीं बनी। और तो हमने कहा नहीं नहीं, 15 सीटों पर मान गए। हम्म, तो उन्होंने मुझसे खुद पूछ दिया कि वो 15 सीट बता दीजिए जिस सीट पर वो माने हैं, किस हम्म, सीट पर लड़ेंगे। हम्म। तो हमने कहा मुझे पता ही नहीं। बोले बस यही बात है कि किसी को कुछ पता नहीं किस सीट पे लड़ रहा है, कितनी सीटों पे लड़ेंगे। अच्छा रजनीश जी, मेरा एक आखिरी सवाल और है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन पर अभी भी औपचारिक की मोहर कुछ लगेगी सीट शेयरिंग पर, क्योंकि कुछ सीट का फैसला आया नहीं अभी तक। अब समय नहीं है, अब समय हमें नहीं। लगता है कि समय नहीं है। अब जो भी काम होना है, जिनको नामांकन करना है, सारे लोगों का नामांकन वामांकन की प्रक्रिया पहले फेस में तो खत्म हो गई, दूसरा वाला जो है वो भी खत्म हो जाएगी। सब कुछ पहले से तैयार है, तो वो सब सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं रह जाएगा। अब सीधे लोग चुनाव देखेंगे। चुनाव करीब है कि किसी को रूठना और मनाने वाला काम अब सब खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ थे पत्रकार रजनीश जी, जो कि बिहार चुनाव पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं पिछले 15-20 दिनों से, राजधानी पटना में स्पेशली। खैर, आप लोग ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया। हम सच्चाई के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।